इंट्राडे फंडिंग पर बैंकों की सख्ती के मामले को लेकर ब्रोकर्स अब पहुंच रहे हैं सेबी के पास। क्या है पूरा मामला और क्या है ब्रोकर्स की परेशानी और क्यों वो सेबी के पास जाकर रियायत मांगने की कोशिश कर रहे हैं, समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, पहले तो मामला बताइए क्या है। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है कि 2 अप्रैल 2022 को 2 अप्रैल 2022, ठीक है। यहाँ पर इस रिजर्व बैंक की ओर से एक प्रेस रिलीज आई। ओके। उस प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ था कि एक्सिस बैंक पर कुल 93-94 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। राइट। उस प्रेस रिलीज के नीचे उसके पार्ट में लिखा हुआ था कि इन्होंने जो ब्रोकर्स को फंडिंग किया है और उसके अगेंस्ट में जो मार्जिन लेना था वो नहीं लिया। ओके। इसलिए पेनल्टी लगी। तो ये पाया गया मामला सेबी के इंस्पेक्शन में कि जो 50% मार्जिन लेना चाहिए था वो एक्सिस बैंक ने ब्रोकर से नहीं लिया था। ये एक ट्रिगर हुआ। दूसरा ट्रिगर ये हुआ कि एक और बैंक का इंस्पेक्शन हुआ, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, बड़ा बैंक है। ओके। और वहां वो जो ले रहे थे सिक्योरिटी के नाम पर वो अनलिस्टेड शेयर ले रहे थे। अच्छा। जबकि नियम ये है कि ऐसी सिक्योरिटी आपको लेनी है जो लिक्विड हो, जरूरत पड़ने पर आप तुरंत बेचकर उससे अपना पैसा वसूल सकें। ये हुआ पूरा ट्रिगर। इसके बाद जो है रेगुलेटर की तरफ से टाइटनिंग शुरू हुई और उस टाइटनिंग का खामियाजा यह है कि लगभग 80% ब्रोकर्स को अब इंट्राडे फंडिंग बैंक नहीं दे रहे हैं बिना मार्जिन लिए हुए। यानी अगर आपको मार्जिन लेना है तो आपको 50% लिक्विड एसेट रखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ब्रोकर को फंडिंग क्यों चाहिए? उनका ये कहना है कि एफ&ओ वाले जो सौदे हैं उनमें, या जैसे एफपीआई वाले सौदे हैं, तो एफपीआई वाले सौदों में जब तक कस्टोडियन के पास तक ट्रांसफर नहीं हो जाती सिक्योरिटी, ब्रोकर की जिम्मेदारी रहती कि सारा सब कुछ रिस्क वो देखे। तो उन सिचुएशन में उनको इंट्राडे फंडिंग की जरूरत पड़ती है। और ये भी एक आर्गुमेंट था कि चूंकि पैसा सुबह जाता है शाम को वापस आ जाता है, लो रिस्क है, हमारे और बैंकर यानी ब्रोकर और बैंकर के रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है कि उसको कितना रिस्क दिख रहा है इस एक्सपोजर में, और उसके आधार पर वो मार्जिन लेता था या मार्जिन नहीं लेता था। और पूरा इंट्राडे ही मामला है। पूरा इंट्राडे का मामला है। हाँ। तो इंट्राडे में बैंक कितनी फंडिंग किस ब्रोकर को दे रहा है उसके ऊपर पूरा मामला। उसमें यह कि 50% आपकी फंडिंग जो है वो लिक्विड होनी चाहिए। बिल्कुल। रिजर्व बैंक का नियम ये कहता है कि जो भी कैपिटल मार्केट का एक्सपोजर है 50% रखना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का मामला था। बैंक ये इंटरप्रेट कर रहे थे कि ये तो इंट्राडे फंडिंग है, सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है, रिस्क कहाँ है। लेकिन रिजर्व बैंक का कहना है कि रिस्क अगर होगा तो ठीक है। और लिक्विड से उनका मतलब है कि आप अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर मत लीजिए। कुछ बैंकों ने निकाला कि हाँ जी हम मार्जिन तो ले रहे हैं, मार्जिन हम ले रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन निकला क्या कि वो अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर ले रहे थे जिसे आप लिक्विड नहीं कह सकते। तो ये पकड़ा गया। इसके बाद टाइटनिंग शुरू हुई और मई के फर्स्ट वीक से पूरी टाइटनिंग शुरू हुई थी। और उसके बाद आते आते अब यह हालत है कि 80% जो ब्रोकर्स हैं उनके तक अभी पूरी 100% नहीं हुआ है, लेकिन 80% तक ये हो गया कि जब तक आप मार्जिन नहीं देंगे 50% आपको कोई एक्सपोजर मिलने वाला नहीं है। तो बैंकों ने फंडिंग टाइट कर दी। बिल्कुल टाइट कर दी। अब ब्रोकर क्या कर रहे हैं? अब ब्रोकर ये कह रहे हैं कि इससे तो एफ&ओ का जो वॉल्यूम है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेड है, वो सारे के सारे फंसेंगे। तो इससे तो मार्केट में और दिक्कत हो जाएगी। ब्रोकर्स का आर्गुमेंट ये है कि हम इतना सारा मार्जिन और इतना सारा सब कुछ एक्सचेंज के साथ, क्लियरिंग के साथ रखते हैं पहले से, और ये आप बैंक पर छोड़िए कि वो ये डिसाइड करे कि मुझे उसको पैसे देने में या फंडिंग देने में कितना रिस्क है। आप माइक्रो मैनेज मत कीजिए। तो ये ब्रोकर्स इस मांग के साथ रेगुलेटर के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। वाया सेबी के पास जाएंगे और उसके बाद ये मैसेज धीरे धीरे आरबीआई को पहुंचाया जाएगा। वो ये चाहते हैं कि सेबी आरबीआई से बात करे कि ये जो टाइटनिंग है ये अगर की जाएगी तो इसका असर काफी बड़ा हो सकता है और इसलिए इस मामले पर रियायत दी जानी चाहिए। ओके, तो चलिए अब सेबी के दरबार में पहुंचा है मामला। हाँ, सेबी के सामने गुहार लगाई गई है। अगर वहां से उनकी सुनवाई होती है और वो ये चाह रहे हैं कि मामला रिजर्व बैंक तक पहुंचाया जाए, नहीं तो जो एफपीआई वाले सौदे हैं वहां पे शायद दिक्कत होगी, जो एफ&ओ के वॉल्यूम है वहां पे शायद असर पड़े। परफेक्ट, ठीक है, डन। तो ये है एक बड़ी खबर जो ब्रोकर्स की फंडिंग को लेकर आपके सामने रखी ब्रजेश ने। सेबी से जुड़े हुए कोई भी नियम, ब्रोकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोई भी नियमों में किसी भी तरह का बदलाव हो, किसी भी तरह का पॉलिसी मैटर बनने या बदलने वाला हो,
ब्रजेश की नजर पैनी उस पर रहती है और वो सबसे पहले आपके सामने ये खबर लाकर रखते हैं जो आती हुई दिख रही है। वॉल्यूम्स पे भी असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, असर पड़ेगा। ब्रजेश पहले से ही कह रहे हैं असर पड़ेगा। प्रॉब्लम